तो स्वागत है आपका चैनल स्वामी क्लासेज में, आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए प्रोबेबिलिटी के बारे में चर्चा करते हुए कक्षा 10th के लिए। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी में हिंदी का अर्थ होता है प्रायिकता, PROBABILITY, प्रायिकता। देखो दोस्तों, प्रायिकता कहते किसे हैं? प्रायिकता किसी घटना के, किसी प्रयोग के घटना के बारे में अनुमान लगाना ही क्या है? प्रायिकता है। या दूसरी परिभाषा में बताए तो किसी प्रयोग के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहेंगे? प्रायिकता। देखो दोबारा से बता रहा हूं आपको, प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी प्रयोग के संभावित या अनुमान लगाना ही क्या कहेंगे? प्रायिकता। या दूसरी परिभाषा में बताए प्रायिकता किसे कहेंगे? किसी प्रयोग के अनुकूल परिणामों की संख्या तथा उस प्रयोग के कुल संभावित परिणामों के अनुपात को ही क्या कहेंगे? प्रायिकता कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, प्रायिकता की परिभाषा पढ़ ली हमने। अब देखेंगे अगला टॉपिक लेके आ रहे हैं अपना अलग। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है सिक्का। अब देखो सिक्के के बारे में बताते हैं अभी। अपना नेक्स्ट टॉपिक सिक्का। देखो दोस्तों, अपन देखा होगा कि सिक्के के दो पार्ट होते हैं हमेशा। ठीक है, एक पार्ट जिस तरफ क्या होती है? संख्या, और दूसरी पार्ट जिस तरफ होता है हमेशा सत्यमेव जयते। जिस तरफ अपने एक चित्र लिखा होता है, जो उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। अब देखो इस पार्ट को क्या बोलेंगे अपन? टेल, TIL, टेल। टेल मींस की हिंदी में अर्थ क्या होता है? पूंछ। ठीक है, या इधर इसको भाग को बोलते हैं अपन पट। और दूसरा वो होता है हेड। हेड का हिंदी अर्थ में होता है सिर, जिसको अपन बोलते हैं चित्त। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप सबको जानकारी मिल गई होगी। अपन ने देखा होगा सिक्के को तरफ तो हमेशा दो पार्ट होता है। एक तरफ होता है संख्या और दूसरी तरफ होती है जहां एक चित्र मंडा होता है या एक आर्ट लिखी होती है, जिसको बोलते हैं हमेशा सत्यमेव जयते। ठीक है, जिधर संख्या होती है उसको बोलते हैं टेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पट, और दूसरी तरफ लिखा होता है हेड, जिसको बोलते हैं चित्र। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं सिक्के के बारे में। अगला अपन टॉपिक है कि एक सिक्कों को अपन ने कभी कभी का बार क्या करता है, कक्षा 10th में पूछ लेता है। कभी सिक्के को एक बार उछलवाता है, कभी 2 बार, कभी 3 बार। तो देखो दोस्तों, एक बार उछालने पर हमें कितना परिणाम प्राप्त होता है, और 2 बार उछालने पर कितना होता है, और तीसरे पर देखना दोस्तों क्या है। पहला, सिक्के को एक बार उछालने पर सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं अपन? एक बार। देखो सिक्के को एक बार उछालते समय पता है 2 पार्ट होते हैं, जिसमें 2 ही कुल संभावित परिणाम प्राप्त होंगे। कितने संभावित परिणाम प्राप्त होंगे? 2। ठीक है, सिक्के को एक बार उछालने पर हमें 2 परिणाम प्राप्त होंगे। वो कौन कौन सा? पहला H, जिसे अपन बोलते हैं हेड, दूसरा है टेल। ठीक है दोस्तों, हो गया अपन 2 परिणाम। अब देखो दूसरा अगला, देखो सिक्के को एक बार तो उछाल लिया अपन, दूसरे पर क्या करेंगे? अब कितनी बार उछालेंगे? 2 बार। देखो दोस्तों, सिक्के को 2 बार उछालने पर देखो सिक्के को 2 बार उछालेंगे, हमें पता है एक बार उछाले तो हमें कुल कितने संभावित परिणाम प्राप्त है? 2। ठीक है, तो अपने यहाँ कितने बार उछाल रहे हैं? 2 बार। देखो एक बार उछाले तो कुल कितने प्राप्त है अपन को?
2। फिर दूसरी बार उछाल रहे तो इसमें कितने प्राप्त होंगे अपन को? 2। कुल कितने प्राप्त हो गए अपन को? 4। हमें तो क्या है कि सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो हमें कुल कितना प्राप्त होएगा? 2 4 सॉरी 4। अब देखो वो 4 कौन कौन से प्राप्त होंगे? पहला है हेड, दूसरा है टेल, ठीक है, पहला टेल, दूसरा हेड, टेल टेल और हेड हेड। अब देखो किस प्रकार क्या है कि अपन एक बार उछालते हैं, ठीक है, एक बार उछालेंगे तो अपने पास कितने कुल संभावित परिणाम कितने प्राप्त होंगे? 2। अब देखो 2 कौन से? या तो हेड या टेल, ठीक है। अपन ने एक बार उछाला तो क्या प्राप्त है अपन को? हेड टेल। अब क्या है वो कितने बार उछाला रहा है अपन को? 2 बार, ठीक है, तो 2 बार उछालेंगे। अब 2 बार क्या करेंगे? या तो फर्स्ट में हेड मिलेगा या टेल, जरूर पता नहीं है अपन को क्योंकि 2 बार उछाल रहे तो 2 बार देखेंगे। फर्स्ट में टेल मिल सकता है और सेकंड बार क्या? हेड। अब ये भी नहीं पता है कि जो 2 परिणाम प्राप्त है तीसरा प्राप्त हो सकता है, कौन कौन सा? टेल टेल, ठीक है। अब ये भी नहीं पता अपन 2 बार उछाल रहे हैं अपन को कितने मिल रहे हैं? 4, ठीक है। अपने हमने कितने ज्ञात कर लिए? 3। अब चौथा कौन सा हो सकता है? हेड हेड, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आ गए होगा आपको सभी को समझ में, ठीक है। कितने बार उछाल ले अपन ने? 2 बार। अब अपना तीसरा टॉपिक बच रहा है सिक्के को कितने बार उछालेंगे? 3 बार। अब देखो एक बार उछाले तो अपने को कुल संभावित परिणाम कितने प्राप्त हुए? 2। और 2 बार उछाले तो 4, ठीक है। अब कितने बार उछाल रहे अपन? 3 बार। अब देखो 3 बार कितने प्राप्त हुए? एक बार उछाला तो 2 मिले, फिर दूसरी बार उछाला तो 2 मिले और तीसरी बार उछाला तो 2 मिले। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कुल संभावित परिणाम कितने प्राप्त हो गए? 8। अब देखो दोस्तों कौन कौन से हो सकते हैं 8? देखो 8 कौन कौन से हो सकते हैं? अपन कितने बार उछाल रहे हैं? 3 बार, ठीक है। उछालो, फर्स्ट में उछाला तो क्या मिला अपन को? टेल। दूसरी बार उछाला तो टेल और तीसरी बार क्या निकला अपने पास? हेड। यही नहीं पता अपन को यही मिले, और भी मिल सकते हैं। फर्स्ट में टेल, सेकंड बार हेड और थर्ड बार टेल, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि ये 2 परिणाम प्राप्त है, क्योंकि अपन को 8 प्राप्त हो रहे तो 8 प्रकार से करेंगे इनको। तो देखो फर्स्ट में हेड, फिर टेल, ठीक है, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड। अब देखो फिर टेल, फिर हेड, ठीक है। ये नहीं पता कि तीनों पर अपन को क्या प्राप्त हो सकते हैं? टेल। और तीनों पर ही क्या प्राप्त हो सकते हैं? हेड। गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया अपन को 8 प्राप्त, क्योंकि अपन ने कितने बार उछाला? 3 बार। 3 बार उछाला तो कुल परिणाम कितने प्राप्त हुए? 8। 8 कौन कौन से हो गए? देखो टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ठीक है, टेल हेड हेड। 3 बार भी टेल और 3 बार हेड। ओके, यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगला टॉपिक अपना, ये सिक्के वाला टॉपिक खत्म हो चुका अपना, पूरा हो चुका। अब अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक है पासा। अब देखो पासे के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक अपना पासा, ठीक है दोस्तों। अब देखो अपना एक टॉपिक पूरा हो चुका है। हमने फर्स्ट में प्रायिकता की परिभाषा पढ़ी, उसका सूत्र पढ़ा अपन ने प्रायिकता का, और दूसरा है अपने फर्स्ट टॉपिक का अपन डाला सिक्का, ठीक है, वो पूरा हो चुका। और अब नेक्स्ट टॉपिक का पासा, ठीक है। अपन क्या है कि कभी कभी क्या करते हैं, मेले में जाते हैं। मेले में जाते हैं तो वहाँ देखा होगा हमने एक बाजीगर होता है जो अपने गिलास में 2 पासे लेता है, ठीक है, और उसको हिलाता है, फिर उसको उल्टा कर देता है गिलास को। तो अपन ने देखा होगा, ठीक है, वहां देखा होगा अपन ने पासा, ठीक है। एक पासे पर कितनी संख्या मिलती है? वहां 6। तो देखो पासा किस प्रकार बनता है। देखो अपन देखा होगा इसी प्रकार होता है वहां पासा। वहां से कितनी संख्या लिखी नहीं होती है, वहां एक बिंदु के तौर पर दर्शाया जाता है। वहां देखो एक तरफ तो 1 होता है, दूसरी तरफ 2 होता है, तीसरी तरफ 3 4 5 6 इस तरफ दर्शाया जाता है। अब देखो अब क्या है कि अपन 10th में हमें पूछा जाता है
हमें दो ही प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं पासे में, एक तो एक बार उछाला आएगा और दो दूसरी बार उछाला आएगा, सिर्फ दो तक ही सीमित है 10th क्लास में। देखो पहला क्या है, पासे को एक बार उछालने पर, देखो पासे कितने बार उछाला आ रहा है, एक बार, ठीक है। अपन ने देखा एक बार उछाले एक पासे को तो हमें कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे, 6, ठीक है। अब 6 कौन कौन सी प्राप्त होंगी पता है हमें, सीधी सीधी पता है, संख्या प्राप्त होंगी 6, ठीक है। अब देखो दोस्तों कभी कभी कभार इसमें सवाल पूछ लेता है, सवाल कौन कौन से पूछ लेता है, एक तो पूछ लेता है, एक ये सवाल पूछ लेता है कि पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या अनेक प्राप्त बताइए, विषम संख्या अनेक प्राप्त बताइए। तो हमें पता है सम संख्या किसे कहेंगे, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। बाकी कौन सी संख्या आ जाएंगी, विषम संख्या। तो देखो सम संख्या कौन कौन सी होगी, 2, 4 और 6। अब देखो क्वेश्चन के आधार पर तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन अपने क्या बोल रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला, ठीक है, पासे को अपन ने उछाल लिया, हमें कितनी संख्या प्राप्त हुई, 6, ठीक है, उछाले यहाँ तक सीमित है। अब अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लास्ट में ये पूछ रहा है सम संख्या अनेक प्रायता क्या है। सम संख्या कौन कौन सी होगी अपने पास, देखो सम संख्या कौन कौन सी, सम संख्या कौन कौन सी होगी, 2, 4 और 6, ठीक है। अपन ने सूत्र पढ़ा था फर्स्ट में, प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। देखो अनुकूल तो कौन कौन सी संख्या होगी, ये 3, कुल कितने हो गए अपने पास 3, ठीक है। अब अपने पास बच रहा है सूत्र में कुल परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या, ठीक है। कुल संभावित परिणाम कितने प्राप्त है अपन को, 6, ठीक है। तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, 6। अब देखो सूत्र के आधार पर प्रायिकता बराबर क्या, अनुकूल परिणाम संख्या कितनी है, 3 और कुल संभावित परिणामों की संख्या 6। इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, ये अपने क्या आ गया आंसर। इसी प्रकार विषम संख्या का पूछ लेता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट देखो, अब अपना अगला नेक्स्ट है, इसे बड़े ध्यान से देखना होगा आपको। ये टेबल अगर आपको समझ में आएगी तो ही 2 बार उछालने का क्वेश्चन कर सकेंगे, ना कि नहीं कर पाएंगे आप कभी। देखो दोस्तों अपन ने एक बार उछालने का पासे के बारे में देख लिया था, और अब देखो 2 बार उछालने पर क्या है, पासे को 2 बार उछालने तो हमें कौन सी टेबल प्राप्त होगी, ये टेबल। देखो ये टेबल में किस प्रकार प्राप्त होता है, क्या सिक्के कितने बार पासे कितने बार उछाल रहे हैं, 2 बार। देखो फर्स्ट पासे की संख्या ये रही और सेकंड की ये रही। अब किस प्रकार बनती है टेबल, देखो क्या है कि इस तरफ जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, ऊपर वाले पास आएगी, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ 2 था तो 2 आ गया, यहाँ 3 था 3 आ गया, 4 था 4 आ गया, ठीक है। और इधर कौन सी संख्या आएगी, इस तरफ जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, इस तरफ संख्या आएगी वो, ठीक है दोस्तों। देखो इधर क्या थी 1, तो इधर क्या आ गया 1 1 1, ठीक है। 2 था 2 2 आ गए, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आएंगे। अब क्या आएगा, पासे को अपन ने एक बार उछाला था तो कितनी से कुल संभावित परिणाम प्राप्त हुए, 6, ठीक है। अब उसी पासे क्या है, दोबारा उछालेंगे तो हमें उसमें कितने प्राप्त होंगे, 6, ठीक है। 6 को 6 से गुणा करेंगे कुल कितनी संख्या प्राप्त होंगे अपन को, 36, ठीक है। कुल संभावित परिणाम कितने प्राप्त हो गए, 36। देखो 36 प्राप्त हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और ये 36, ठीक है दोस्तों। ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इसमें एक सवाल बनता है, वो क्या है, कभी कभार अपन को क्या कर देता है, प्रॉब्लम कर देता है, समस्या उत्पन्न कर देता है। क्वेश्चन में क्या करता है कि अपन को क्वेश्चन देने में तो सही दे देता है, लास्ट में अपन को क्या कर देता है, उसमें एक समस्या कर देता है। क्या समस्या कर देता है, उसमें एक द्विक संख्या दे देता है। किस प्रकार सवाल पूछता है कि वो इस प्रकार पूछता है कि क्या है कि एक पासे को 2 बार उछालने पर, ठीक है, एक पासे को 2 बार उछालने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें द्विक संख्या निकालने की प्रायिकता बताइए। क्या है, एक पासे को 2 बार उछालने पर अपन को द्विक संख्या आने की क्या है, प्रायिकता बतानी है। अब देखो अपन को सीधे सीधे सवाल पड़ता है, अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, द्विक संख्या कहते किसे हैं, क्या है द्विक संख्या होती क्या है। अब क्या है कि अपन इसका संधि विच्छेद करें ना,
तो इसका सीधा सीधा संधि सूत्र करते हैं 2 प्लस 1, जब जाके इसका क्या है निर्माण हुआ है द्वीप। ठीक है, अपन को संधि विच्छेद को छोड़ना है और सीधा सीधा अपन इसका मतलब निकालना है। अपन को द्वीप का मतलब होता है सीधे सीधे समान संख्या। समान संख्या पर अपन को क्या है कि यहाँ कौन कौन सी प्राप्त होंगी, ये क्या समान संख्या है, नहीं है ना, क्या यहाँ 3 है और यहाँ कितने हैं 1। ठीक है, ये समान नहीं है। अब देखो ये क्या समान संख्या है, हाँ है, क्या है यहाँ भी समान है और यहाँ भी समान है। इसी प्रकार अपन को देखना है कितनी होती है, देखो यहाँ समान है यहाँ भी समान है, तो देखो एक तो ये प्राप्त होगी, दूसरी ये प्राप्त हो गई, तीसरी ये प्राप्त हो गई, चौथी ये, पांचवी और छठी। देखो अपन को समान संख्या कितनी प्राप्त हुई, अपन को 1 2 3 4 और 5 और 6, तो हमें कुल कितना प्राप्त होगा इसका, कितनी हो गई द्वीप संख्या 6। कौन कौन सी, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपन को, वो क्या बोल रहा है कि एक पासे को 2 बार उछालने पर, ठीक है अपन ने 2 बार उछाला तो हमें कुल कितनी संख्या प्राप्त हुई 36, कहने मतलब कुल संभावित परिणाम कितने प्राप्त हुए 36। ठीक है, अब लेकिन उसमें पूछ रहा है द्वीप संख्या आने की प्रायिकता बताइए, द्वीप संख्या हमें कुल कितनी प्राप्त हुई 6। ठीक है 6, तो हम देखो सूत्र पे जाते हैं, क्या सूत्र था अपना, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने 6 और कुल कितने हो गए 36। देखो अनुकूल प्रायिकता बराबर है, अनुकूल तो कितने प्राप्त हो गए 6 और कुल कितने हो गए 36। अब देखो घट भी रहा है, कितने के पहाड़े 6 से, 6 एकम 6 6 छंगे 36, 1/6, उत्तर कितना आ गया 1/6। तो दोस्तों इसी प्रकार करना होगा अपन को। अब कभी कभार इसमें ये भी पूछ लेता है, ठीक है, घुमा फिरा के पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि एक पासे को 2 बार उछालने पर, एक पासे को 2 बार उछालने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या में 7 का योग आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। योग पूछ लेता है, ठीक है। अब योग किस प्रकार पूछता है, अपन को पूछ रहे मान लो 7 का योग आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब 7 का योग देखो कहां कहां, जोड़ो इन दोनों संख्याओं को, किस प्रकार जोड़ते हैं देखो, 1 1 कितने हो गए 2, ये क्या 7 हो गए, नहीं हो। देखो इस संख्या में देखते हैं 3 1 4 होते हैं, यहाँ 5 होता है, यहाँ 6 होता है, 6 1 7, एक तो अपन को क्या प्राप्त होगी, एक यहाँ प्राप्त होगी, ठीक है, और दूसरी कहाँ प्राप्त होगी, एक यहाँ प्राप्त होगी, ठीक है, 6 1 7, ठीक है, 5 और 2 7, ठीक है। देखो दोस्तों और कहाँ प्राप्त होता है, एक यहाँ होता है, ठीक है 7, जिसका भी अर्थ 7 होता है और इसका भी 7 होता है, ठीक है। अपन कौन कौन सी संख्या प्राप्त हो गई, देखो इनका योग 7 है, दोबारा देखो 6 1 7 2 5 7 3 4 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7। हमें कुल योग कितना पूछ रहा है 7 आने क्या है पूछ रहा है प्रायिकता। देखो कितने हुए 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 प्राप्त हो गए ना अपन को। तो अब देखो सूत्र में जाते हैं, अनुकूल की संख्या कितनी होगी अपन को 6 और कुल कितने हो गए 36, तो क्या आंसर होगा 1/36 कटने के बाद, ठीक है। तो इसी प्रकार आएगा, आपको सवाल सिर्फ समझना होगा आपको वहां। देखो इस टेबल को ध्यान से और उतार लेना या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, ले लेना दोस्तों। मैं आशा करता हूँ जो मैंने पढ़ाया ना वो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारे चैनल स्वामी क्लासेज है जिसको आप सब्सक्राइब करना, और देखता हूँ अगर जितने सब्सक्राइब मिलेंगे तो हमें जितना हमें सब्सक्राइब मिलेगा उतना आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप जितना हमें दिल से प्यार दोगे हम उतनी ही लाइव क्लास लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब अगला टॉपिक छेड़ेंगे अपने पास ताश के बारे में और इनकी परिभाषाएं कुछ, ठीक है, वो अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।